मोकामा के विधायक अनंत सिंह, जब से यह खबर फैली कि नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, तब से मोकामा के लोग या यूं कहें कि अनंत सिंह के समर्थक भी खूब उत्साहित हैं। अब तो नारेबाजी शुरू हो गई है कि जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार ही अनंत सिंह की रिहाई में सबसे बड़े रोड़े थे, सबसे बड़ी बाधा थे वो? लेकिन जिस तरीके से अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, हालांकि अनंत सिंह तो खुद जेल में बंद हैं, उनके बिहाफ पे उनके बयानों को उनकी टीम के लोगों ने लिखा है, तो उसके बाद से कयासों का बाजार गर्म है और ये संभावना जताई जा रही है कि क्या अब अनंत सिंह की रिहाई हो जाएगी। क्या नीतीश कुमार के कहने पर ही अनंत सिंह ने सरेंडर किया था और बाद में नीतीश कुमार ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया? ये वो तमाम कयास हैं जो अब चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, और क्या है इसके पीछे का सच जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर इतनी खुशी क्यों? लोग वहां पर इतने उत्साहित क्यों हैं? क्यों उनको ऐसा लगता है कि छोटे सरकार बाहर आ जाएंगे? क्या उनको पहले ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के कारण ही उनके नेता जेल में बंद हैं? क्योंकि जब दुलारचंद यादव हत्याकांड की बात हुई थी, चुनाव प्रचार के दौरान ही ये सारी चीजें चल रही थी और मामला दर्ज कराया गया था, अनंत सिंह के खिलाफ भी नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, तो उस वक्त सरेंडर करने की योजना बना रहे थे अनंत सिंह, और किसके कहने पर? तो कयास उस वक्त यही था कि खुद नीतीश कुमार ने फोन करके कहा था कि आप सरेंडर करने की योजना बनाइए और वहां पर कोई हो हंगामा नहीं होना चाहिए, आपके समर्थक इस गिरफ्तारी को या आप जो सरेंडर करने जा रहे हैं उसको रोकना नहीं चाहिए। तो सरेंडर करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई थी, लेकिन अचानक आधी रात में पुलिस आ जाती है पटना से और वहां पर गिरफ्तारी के लिए सारी चीजें शुरू हो जाती है। इस दौरान भी यह बताया जाता है कि नीतीश कुमार से संपर्क किया गया और कहा गया कि भैया जब हम सरेंडर करने वाले थे तो ये पुलिस की कार्रवाई क्यों? क्योंकि उस वक्त गृह मंत्री तो खुद नीतीश कुमार ही थे। तो शायद वहां से ऐसा इंस्ट्रक्शन आया कि ठीक है, चलिए गिरफ्तारी के लिए, चूंकि बहुत प्रेशर था तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई है, तो आपके समर्थक जो है किसी तरीके से हंगामा ना करें, आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो शांतिपूर्वक हो जाने दीजिए, नहीं तो इसका एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि आप खुद भी हमारी ही पार्टी के हैं और इसको लेकर के विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर के। तो आप किसी तरीके से भी कोई हंगामा ना करें और सहयोग करके आप अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए। और सोचिए कि इतना बड़ा नेता अनंत सिंह, हजारों लाखों में उनके समर्थक हैं, और जहां से गिरफ्तारी होती है वो उनका आवास था, वहां पे बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे, क्योंकि ये तो सुगबुगाहट हो ही रही थी कि कोई ना कोई कार्रवाई होने वाली है। लेकिन बिना किसी हंगामे के, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना किसी और चीज के, जैसा कि पप्पू यादव में देखा गया था कि पप्पू यादव की जब गिरफ्तारी होती है तो उस वक्त जमकर प्रदर्शन हुआ, जो समर्थक है उन्होंने इस गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश की, इसके कारण एक नया मामला भी दर्ज हो गया सरकारी कार्य में बाधा डालने का। खुद पप्पू यादव भी सहयोग नहीं कर रहे थे, वो भी अपनी गिरफ्तारी नहीं देना चाह रहे थे, कह रहे थे कि मैं सरेंडर करूंगा, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। लेकिन अनंत सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त माहौल बिल्कुल अलग था। तो ये सब कुछ तभी हो रहा था जब पटना से निर्देश मिल रहे थे अनंत सिंह को, और ये शायद आश्वासन भी मिला था कि बहुत जल्दी आपकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन रिहाई नहीं होती है अनंत सिंह की, वो बेऊर जेल में बंद रहते हैं। कई बार गुहार लगाई गई कि भैया आप तो रिहाई दे दो, हमने तो कोऑपरेट किया, जमानत याचिका डाली गई, 2-2, 3-3 बार जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इस दौरान संदेश भी भिजवाया गया कि भैया हम हर तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमें रिहाई के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे। इस दौरान जिद ठान के बैठ गए अनंत सिंह कि अगर मुझे परमानेंट बेल नहीं मिलता है, अस्थाई बेल नहीं मिलता है, तो मैं शपथ ग्रहण नहीं करूंगा। यानी कि मैं जो विधायकी
जो मैं विधायक चुना गया हूं मोकामा से, मैं उसके लिए शपथ ग्रहण नहीं करूंगा और हो सकता है कि 6 महीने में सदस्यता खत्म हो जाए। इस जिद की खबर मिलते ही फिर से सम्राट चौधरी से लेकर के नीतीश कुमार सभी लोग हरकत में आए और न जाने क्या बात हुई, बंद कमरे में कौन सा समझौता हुआ कि अनंत सिंह मान जाते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार के पैर छूते हैं, आशीर्वाद मिलता है और वो वापस अपनी जेल में लौट जाते हैं। तब भी ये कयास लगाया जा रहा था कि ये भी इंस्ट्रक्शन नीतीश कुमार के पास आया, जिसके कारण अब ये तैयार हो गए अनंत सिंह, और ये भी शायद बात हो रही थी कि अब अनंत सिंह छूट जाएंगे। लेकिन फिर होता कुछ नहीं है, अनंत सिंह वापस जेल में चले जाते हैं। अब तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार खुद ही नहीं चाहते कि अनंत सिंह छूटे। तो जैसे ही नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की बात हुई, जैसे ही ये बात पता चल गई कि अब राज्यसभा जाएंगे और वो जो मुख्यमंत्री का पद है वो छोड़ देंगे नीतीश कुमार, तो उसके बाद से मोकामा में थोड़ा सा उत्साह का माहौल बना कि चलिए नीतीश कुमार चले जाएंगे तो जो दूसरे सीएम आएंगे हो सकता है कि वो थोड़ा सा रहम दिखाएं और फिर अनंत कुमार वापस अपने मोकामा पहुंच सकें, बाढ़ पहुंच सकें। यही वजह कि लगातार नारे लगाए गए कि जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा। इस दौरान अनंत सिंह ने बहुत ही एक भावुक सा पोस्ट जारी किया अपने सोशल मीडिया हैंडल से। साफ साफ लिखा कि भाई नीतीश कुमार इस मिट्टी के सपूत हैं, बिहार की मिट्टी के सपूत हैं। उन्होंने बिहार को विकास की राह पर ले जाने के लिए बहुत त्याग किया है। उन्होंने बड़े बड़े जो पहले कहे जाते थे, जो आरोप लगाए जाते थे कि बिहार का कुछ नहीं होगा, यह बीमारू राज्य है, तो उस माहौल से निकाल करके नीतीश कुमार ने इसे आगे बढ़ाया है। पिछड़ों की, दलितों की, जो वंचित हैं, सबकी इन्होंने एक तरीके से कहें कि ख्याल रखा और उसके बाद बिहार को आगे विकास की राह पर लेकर के गए। और हमें गर्व है ऐसे सपूत पर। और वो जब राष्ट्र की जो राजनीति करेंगे, जो केंद्र की राजनीति करेंगे, तो जो बिहार का अनुभव है वो पूरे भारत देश को मिलने वाला है। और जो नीतीश कुमार हैं वो पूरे भारत को बिहार की तर्ज पर ही आगे ले जाने का काम करेंगे। और इस तरह की तमाम भावुक लाइनें लिखी अनंत सिंह ने और यह विश्वास दिलाया कि आने वाला वक्त और भी अच्छा होगा। केंद्र में नीतीश कुमार का योगदान आने वाले समय में याद किया जाएगा। तो ये जो एक अपील थी उससे भी लोग कयास लगाने लगे कि अभी तो तमाम जेडीयू के नेता जो भी हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए राज्यसभा, नीतीश कुमार के साथ कुछ गलत हुआ है, नीतीश कुमार पर दबाव डाला गया है, उनको राज्यसभा जाने से रोकने के लिए तमाम प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ। लेकिन अनंत सिंह ने जिस तरीके से शुभकामनाएं दी, उसे ऐसा लगा कि शायद अनंत सिंह भी अब चाहते थे कि ठीक है, नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन खुल करके वो ऐसा कह तो नहीं सकते। लेकिन शुभकामनाएं जिस अंदाज में अनंत सिंह ने दी है उससे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि अनंत सिंह के नीतीश कुमार से बड़े अच्छे संबंध हैं और इस संबंध के कारण जो है कई बार एक दूसरे के काम भी आते रहे हैं और अनंत सिंह अपना बड़ा भाई मानते हैं नीतीश कुमार को। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो जो शुभकामनाएं दे रहे हैं वो उनके दिल की आवाज हो, उनकी भावुकता हो, उनकी भावना हो। लेकिन कयास लगाने वाले तो लगाते ही हैं। अब ऐसा लगाया जा रहा है कयास कि अनंत सिंह के रिहाई के दिन अब दूर नहीं है। नई सत्ता के साथ में इनकी रिहाई भी सुनिश्चित होने वाली है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले में अनंत सिंह की भी कहीं ना कोई भूमिका रही। हालांकि ये सब कहने सुनने की बात है, आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं वो वाकई हकीकत हैं या फिर ये कयास केवल अफवाह है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।